हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हम हमारे चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम हमारे चैनल की मदद से आपको स्कैफोल्डिंग की पूरी जानकारी देंगे और हम उम्मीद करते हैं हमारी दी हुई जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। जैसे कि स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कैसे किया जाता है, इरेक्शन मतलब स्कैफोल्डिंग बनाना, स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग कैसे किया जाता है, डिसमेंटलिंग मतलब खोलना, एंड स्कैफोल्डिंग मॉडिफिकेशन क्या है, स्कैफोल्डिंग बनाने वाले को क्या कहा जाता है और उसकी क्या क्या जिम्मेदारी रहती है, और उसके बाद स्कैफोल्डिंग बनाने में क्या क्या खतरे हैं, स्कैफोल्डिंग खोलने में क्या क्या खतरे हैं, एंड स्कैफोल्डिंग मॉडिफिकेशन करने में क्या क्या खतरे हैं, और स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का रोल क्या है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या रोल है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। इनके बारे में हम आगे चलकर पूरी चर्चा करेंगे। एंड और भी बहुत सारी स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके साथ बात करते समय आपको हमारी कुछ बातें समझ अगर नहीं आती है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब आपको जरूर देंगे। आपके साथ बात करते समय हमसे कुछ बातें मिसिंग हो जाती है जो आपको पता है, तो उस बात वो बातें भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम वो बातें नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो हमारे नए आने वाले भाई हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके। हम हर वीडियो में आपके साथ थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करेंगे, ताकि हमारे जो नए भाई जो स्कैफोल्डिंग सीख रहे हैं, जहां जो स्कैफोल्डिंग को नए नए ज्वाइन किए हैं, उनके दिमाग में ये चीजें अच्छे से बैठ जाए। और सबसे जरूरी बात, ये स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड बातें जो भी हम आपको बताएंगे ये आपको रिपीट करते रहना है और आप ये दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है, और इसका आपको ये फायदा होगा कि ये बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। ऐसा करने से मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज आप इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको आधी अधूरी बातें हमारी समझ में नहीं आएगी। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम अभी डायरेक्ट स्कैफोल्डिंग की बातें स्टार्ट करेंगे। अगर हम कहीं इंडिया से बाहर अगर काम करते हैं तो स्कैफोल्डिंग को स्कैफोल्डिंग के नाम से ही जाना जाता है, पर मैक्सिमम ये हमने देखा है कि इंडिया में जब भी हम काम करते हैं तो इंडिया को इसको भाड़े के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज आप इसको भाड़ा मत ये बोलिए, इसका नाम स्कैफोल्डिंग है, तो आप कोशिश कीजिए इसका नाम स्कैफोल्डिंग ही रहने दीजिए। तो आपको ये बार बार ये रिपीट करेंगे स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग, तो आप ये भी चीज आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी। तो आज के बाद प्लीज हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको स्कैफोल्डिंग ही बोलिए, भाड़ा मत बोलिए। तो आप जैसे किसी भी प्रोफेशनल आदमी के साथ बात करेंगे तो आप जैसे ही इसको भाड़ा बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये नया आदमी है। तो आपको भी अगर प्रोफेशनल बनना है तो इसको स्कैफोल्डिंग ही बोलिए, भाड़ा मत बोलिए, क्योंकि भाड़ा इसका नाम नहीं है। स्कैफोल्डिंग बनाने वाले को स्कैफोल्डर कहते हैं, भाड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अभी ये स्कैफोल्डिंग शब्द कहां से आता है? ये रूस का एक मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसका नाम था वाइगोस्की, जिसने सबसे पहले स्कैफोल्डिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब स्कैफोल्डिंग का मतलब है सहारा देना। अगर कोई आपको पूछ लेता है स्कैफोल्डिंग क्या है, आपको उसको बताना आना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग क्या है। आपको उसको इस तरीके से बताना है कि सामने वाला अच्छे तरीके से समझ जाए कि हाँ ये स्कैफोल्डिंग करता है, इसको स्कैफोल्डिंग के बारे में नॉलेज है। आपको इस तरीके से उसको समझाना है। जैसे आपको बताना है स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी एंड सेफ स्ट्रक्चर है, किसी काम को करने में यहां आदमी का हाथ नहीं पहुंचता है, उस जगह पर इसको बनाया जाता है और काम खत्म होने के बाद उसको डिसमेंटलिंग कर दिया जाता है। डिसमेंटलिंग मतलब खोल दिया जाता है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग को बनाने के लिए हार्ड कोर गैल्वेनाइज्ड पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप को एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह पर आदमी खड़ा होकर काम करता है उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। जिस जगह पर आदमी खड़ा होकर काम करेगा उस जगह पर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं कहीं पर लकड़ी का बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है और कहीं मेटल का बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है,
और कहीं कहीं एल्यूमिनियम का बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर रहता है, और ये भी हम आगे वाली वीडियो में जाकर शेयर करेंगे कि वुडन का बोर्ड कहां डाला जाता है, मेटल बोर्ड कहां डाला जाता है, और ये क्यों डाले जाते हैं, मेटल बोर्ड क्यों डाला जाता है, और लकड़ी का बोर्ड क्यों डाला जाता है, और ये लकड़ी का बोर्ड कैसा होता है, मेटल का बोर्ड कैसा होता है, इनका क्या थिकनेस होता है, क्या लेंथ होता है, क्या ब्रेड्थ होता है, वो आगे वाली वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एंड स्कैफोल्डर जो प्लेटफॉर्म बनाता है, उसके ऊपर जो आदमी काम करेगा उसको चढ़ने के उस प्लेटफॉर्म जाने के लिए एक लैडर का इस्तेमाल होता है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए लैडर का इस्तेमाल होता है, और वो लैडर 75 डिग्री में लगता है, और स्कैफोल्डिंग में जो भी मटेरियल यूज होता है वो पूरा सर्टिफाइड होता है। और स्कैफोल्डिंग बनाते टाइम हमको कैसा मटेरियल यूज नहीं करना है। आपको स्कैफोल्डिंग बनाते समय कोई भी बेंड मटेरियल यूज नहीं करना है, जो भी कुछ क्रैक मटेरियल है उसको यूज नहीं करना है, अगर तिरछा कटा हुआ है उसको भी आपको यूज नहीं करना है। कोई आदमी क्या करता है, जैसे पाइप को वेल्डिंग से काट देता है, वेल्डिंग रॉड से काट देता है, तो ऐसा मटेरियल भी हमको यूज नहीं करना है। जंग लगा हुआ मटेरियल हमको यूज नहीं करना है। ऐसे मटेरियल से अगर हम स्कैफोल्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले स्कैफोल्डर को खतरा होगा, जो आदमी स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ के काम करेगा उसको भी खतरा होगा। ऐसे मटेरियल से बना हुआ स्कैफोल्डिंग डेंजर तो है ही, और वो कभी भी गिर सकता है। तो अगर कोई आपको पूछता है कि स्कैफोल्डिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग, तो आपको उसको ऐसे समझाना है। तो ये वीडियो तो हमारे हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम अभी यहां पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार का होता है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, कैसे पहचानेंगे, तो और भी बहुत कुछ जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।